हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसी में सिम क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में जो गणित पेपर है उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है उसी को पढ़ेंगे। उसमें से हम द्विघात समीकरण वाला चैप्टर में से एक टॉपिक पूर्ण वर्ग बनाकर सवालों को हल करना वही आज सीखेंगे। ये पूर्ण वर्ग वाला सवाल अनेक बच्चों को नहीं आता, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पूर्ण वर्ग बनाकर सवाल नहीं लगा पाते हैं। तो ये आपके सामने लिखा है कि पूर्ण वर्ग बनाकर पूर्ण वर्ग कैसे बनाकर सवाल को करेंगे। आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आपके सामने एक समीकरण दिया है कि 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। ये एक समीकरण दिया है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले ये आप पहचानना पड़ेगा कि ये जो समीकरण दिया है ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण किस रूप का होता है? द्विघात समीकरण इस रूप का होता है ax² प्लस bx प्लस सी। अगर इस रूप का कोई समीकरण आपको दिख जाए तो ये एक द्विघात समीकरण बोला जाता है। तो यहाँ पे मिला दीजिए कि ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। मिलाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो समीकरण ये पूछा है ये एक द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूर्ण वर्ग की जरूरत हमें क्यों पड़ी। सर, सबसे पहला बात ये होता है कि पूर्ण वर्ग की जरूरत हमें क्यों पड़ी। पूर्ण वर्ग की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है, कोई समीकरण आपको दे देता है, द्विघात समीकरण दे देता है, तो उसके दो मूल आपसे पूछेंगे और वो मूल गुणनखंड करके निकाला जा सकता है, लेकिन इस वाले सवाल में गुणनखंड नहीं हो पाएगा। जहां पर गुणनखंड विधि नहीं लग पाता है वहां पे पूर्ण वर्ग लगाकर हम लोग उसके दोनों मूल निकालते हैं। तो इस वाले सवाल को हम लोग गुणनखंड विधि से न कर कर पूर्ण वर्ग द्वारा करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको कि जो हमें सवाल दिया है वो एक द्विघात समीकरण में है या नहीं है। तो ये एक समीकरण है जो द्विघात समीकरण में है। किसमें है? यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण में है। द्विघात समीकरण है। ये एक समीकरण द्विघात समीकरण है। जब द्विघात समीकरण रहेगा तभी पूर्ण वर्ग हम इसे बना सकते हैं, अन्यथा नहीं रहेगा तो ये पूर्ण वर्ग द्वारा नहीं लगेगा। तो अब देखिए पूर्ण वर्ग लगाने के लिए देखिए ये अचर पद होता है। तो एक नियम होता है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए समीकरण का अचर पद हमेशा पक्षांतर करके बराबर के उधर कर देते हैं। जैसा 4x² प्लस कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर अचर पद को पक्षांतर कर देंगे। ये आपका पहला नियम होता है। ये 4 कड़ी में 3x बराबर -3 प्लस 3 को पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो पहला आप नियम क्या याद रखेंगे? हम धीरे धीरे इस वाले सवाल को आपको बताएंगे। पहला पहला तो आपको देखना पड़ेगा कि वो समीकरण द्विघात समीकरण में है या नहीं है। अगर होगा तो पूर्ण वर्ग बनाकर हम इस सवाल को लगा देंगे, अगर नहीं होगा तो ये पूर्ण वर्ग द्वारा नहीं लगेगा। और दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि उस समीकरण का अचर पद पक्षांतर कर देंगे। अचर पद पक्षांतर कर देंगे। और जो तीसरा हम आपको बताएंगे नियम, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के गुणांक, ये जो गुणांक 4, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक 4 दिया है उससे दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये 4x² बटा 4, एक्स स्क्वायर के गुणांक 4 है तो 4 से सब में भाग दे देंगे। 4 बटा 4 कड़ी में 3x -3 बटा 4, सब में 4 से भाग देंगे। और 4 से भाग क्यों देंगे? एक नियम होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी पदों में भाग दे दिया जाता है। तो वही भाग दे दिया मैंने। अब भाग देने के दौरान अब इस समीकरण को हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कड़ी में 3x बराबर कड़ी में 3 बटा 4। अब क्या करेंगे? अब चौथा स्टेप याद रखिएगा आप लोग। चौथा स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे? एक्स के गुणांक, जो एक्स का गुणांक है सर, क्या है एक्स का गुणांक? एक्स का गुणांक है कड़ी में 3। एक्स का गुणांक कड़ी में 3 है तो इसी का आधा, इसका आधा कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे। चौथा नियम ये होता है कि एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, आधा कर कर उसका वर्ग कर कर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में 3 एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कड़ी में 3 बटा 2, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे सर। तो ये भी आपका हो जाएगा -3 बटे 4 प्लस कड़ी में 3 बटा 2 स्क्वायर। देखिए
पहला मैंने नियम आपको क्या बताया, पहला तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो समीकरण हमें दिया है द्विघात समीकरण में है या नहीं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि उस समीकरण को समीकरण में जो अचर पद है उसे पक्षांतर कर देंगे। तीसरा मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी पदों में भाग दे देंगे। और चौथा मैंने बताया कि एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। अब दोनों पक्षों में जोड़ दिया गया है तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है सर, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोगों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, तो वही वाला फार्मूला यहाँ पर लग रहा है। तो ये फार्मूले के अनुसार हो जाएगा यक्स प्लस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला के अनुसार हो गया है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको पहले हल कर लेंगे, पहले इसको हल करें। देखिए ये कड़ी में 3 का होल वर्क करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ये -3/4। 3/4 और -3/4 कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये होल स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कड़ी जाएगा तो तब भी 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यक्स प्लस कड़ी में 3/2 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद यक्स बराबर आपका आ जाएगा माइनस कड़ी में 3/2। ये यक्स का पहला मूल हो जाएगा। यक्स का पहला मूल ये हो जाएगा आपका। तो यक्स का मूल निकल गया सर। यक्स का एक मान क्या आया है, माइनस कड़ी में 2 आएगा। और और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये सवाल बहुत आसान था। इसमें मैंने 4 स्टेप लगाया जो पूर्ण वर्ग का नियम होता है। तो उसी नियम को फॉलो करके मैंने इस सवाल को लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, इस सवाल को पहले अपने कॉपी में नोट करेंगे। नोट करने के बाद हम आपको अगला सवाल बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण वर्ग बनाकर। आज बस पूर्ण वर्ग पढ़ेंगे और जो लास्ट वाला हम आपको एक सूत्र सिद्ध कराएंगे, उस सूत्र को भी ध्यान से रख लीजिएगा, जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। पहले अपने कॉपी में इतना नोट कर लें। पहला प्रश्न उतारने के बाद ये आपके सामने दूसरा प्रश्न पूछ रहा है। इस प्रश्न को भी आपको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। कैसे करना है, पेपर में जब भी आएगा तो ऊपर लिख दिया जाएगा कि पूर्ण वर्ग बनाकर इस समीकरण को हल कीजिए, जो कि 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी सवाल पूर्ण वर्ग बनाकर करना है। तो सवाल दिया है कि यक्स माइनस 1/x बराबर 3 और यक्स नॉट इक्वल टू 0। यक्स का मान 0 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो ये सवाल दिया है ये क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसे सही ढंग से लिखना पड़ेगा। सही ढंग से लिखना पड़ेगा। तो इसको पहले एलसीएम हम लोग लेकर करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे आपका हो जाएगा यक्स। ये आपका हो जाएगा बराबर 3। अब यक्स से इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 3 यक्स। ये हो जाएगा। अब 3x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0। ये आपको समीकरण मिल जा रहा है। इस समीकरण को हल करने के बाद ये समीकरण आपको मिल जा रहा है। तो इससे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखने से आपको ये लग जाएगा कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है सर। ये 0 के रूप का है तो ये द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण है, ये तो हमें पता चल गया कि ये द्विघात समीकरण है। तो पहला नियम हम लोग ने लगा दिया कि ये द्विघात समीकरण है। अब दूसरा नियम मैंने आपको बताया था कि अचर पद को पक्षांतर कर देंगे। क्या करेंगे, अचर पद को पक्षांतर कर देंगे। तो यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स बराबर 3। ये अचर पद को मैंने पक्षांतर कर दिया। अब तीसरा नियम मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पद और सभी पदों में भाग दे देंगे। 1 से सभी पदों में भाग दे देंगे तो वही आएगा। 1 से किसी भी संख्या में भाग दीजिए, वही संख्या में मिल जाती है। तो यहाँ पर हम लोग का तीसरा नियम भी फॉलो हो गया। और चौथा नियम क्या था, चौथा नियम ये था कि एक्स के गुणांक का, एक्स का गुणांक क्या दिया है, 3 दिया है। एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, इसका आधा कर और इसका वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स
और यक्स के गुणांक का आधे का वर्ग, दोनों का वर्ग कर कर 3/2 आधा कर कर और इसका वर्ग कर कर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। ये आपका ऐसा मिल जाएगा आपको 3/2 इसका वर्ग कर देंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, देखिए ये और ये एक फार्मूला बन जा रहा है। पहले हम लोग इसको हल कर लेते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3/2 का होल वर्ग बराबर 3 ये हो जाएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 4। पहले हम लोग इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे, पहले इसको उतारते उसी तरह चले जाइए। ये 3x हो जाएगा प्लस कड़ी में अरे ब्रैकेट में 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 4 का 12 और 12 और 9 कितना होता है, 12 9 21/4 ये आपका हो जाएगा। अब ये हल हो गया। अब हल होने के बाद हम इधर आपको ये सवाल लगा कर दिखाएंगे। ज्यादा नीचे हो जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं कैमरे में। अब इसको हम हल कर कर आपको बताते हैं। पहले इसको और इसको देखिए, ये एक आपका फार्मूला बन जा रहा है। ये आपका कौन सा फार्मूला बनेगा, आप लोगों ने ए माइनस बी का होल वर्ग पढ़ा होगा। ए स्क्वायर बराबर ये ए माइनस बी का होल वर्ग आप लोगों ने पढ़ा होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यही वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर इसको हम देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं -3/2 का होल वर्ग। हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं बराबर 21/4 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो उधर जाएगा कड़ी में हो जाएगा। तो यक्स -3/2 का होल वर्ग ये आपका 3/2 है बराबर रूट में कर देंगे 21/4, ये आपका 21/4 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से इसको हल करेंगे, यक्स -3/2 बराबर 21 का वो कर देंगे हम लोग, 21 का वो करिए, 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 लिख सकते हैं। और इसका गुणनखंड कुछ कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम लोग लिखेंगे, देखिए इसमें से इसको प्लस माइनस 1/, यहाँ पे 2 हो जाएगा और कड़ी में 21 रह जाएगा। ये देखिए 4 का हम इस पर 4 का जब कड़ी लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे, यक्स -3/2 बराबर प्लस माइनस 1/2 कड़ी में 21, ये आपका ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर यहाँ पे लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर इसका 2 आंसर आएगा। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स -3/2 1/2 कड़ी में 21, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यक्स बराबर कड़ी में 21/2 3/2 प्लस 3/2। अब क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर आपका आंसर आ जाएगा 3 प्लस कड़ी में 21/2। ये आपका यक्स का मान पहला आया है। यहाँ पर ये जो समीकरण आपका दिया था ये एक द्विघात समीकरण था, और आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो आंसर भी आएगा वो 2 आंसर आएगा। तो पहला आंसर यक्स बराबर 3 प्लस कड़ी में 21/2 आ गया है, और दूसरा आंसर निकालना है तो पहले आप लोग इतना अपने कॉपी में नोट कर लें, फिर माइनस चिन्ह लेकर हम दूसरा मोल निकालेंगे। इसका जो दूसरा मोल निकलेगा, यहाँ पर प्लस चिन्ह यहाँ पे लिया गया है, फिर यहाँ पे माइनस चिन्ह लेकर हम निकालेंगे। तो पहले अपने कॉपी में इतना नोट कर लें, और ये पूर्ण वर्ग वाला सवाल पेपर में जरूर आएगा, इसको जरूर से याद रखे रहिएगा। तो पहले अपने कॉपी में इतना नोट कर ले। अब हम माइनस चिन्ह लेकर इसका दूसरा मोल निकालेंगे। तो माइनस चिन्ह लेने पर यहाँ पर लिखेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेकर दूसरा मोल निकाला जाएगा। तो माइनस चिन्ह जब लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स -3/2 बराबर माइनस ये यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कड़ी में 21। यहाँ पर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा यक्स बराबर -1/2 कड़ी में 21, यहाँ पे माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3/2 ये आपका हो जाएगा। अब देखिए प्लस वाले को आगे रख देंगे और माइनस वाले को पीछे लिख देंगे। तो यक्स बराबर 3/2 माइनस कड़ी में 21/2, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस कड़ी में 21/2। तो यक्स का 2 मान आ गया। यक्स का कौन कौन सा मान आया है, पहला यक्स का मान आया है 3 प्लस कड़ी में 21/2, और दूसरा आया है 3 माइनस
कड़ी में 21 बचा के 2, ये दूसरा मान आया है और ये पहला मान आया था। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप लोग? आंसर में लिखेंगे कि यक्स बराबर क्या क्या आया है आपका? प्लस माइनस, एक ही बार लिख दीजिए, प्लस माइनस कड़ी में 21 बटा 2। द्विघात समीकरण में दो मोल जरूर आते हैं, जो कि हमें गुणनखंड विधि से नहीं लग पाएगा, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा लगाकर इस सवाल को लगाते हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में पूछा गया है, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे? मोस्ट IMP। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का जरूर ये सवाल पूछा जाएगा। ऐसा सवाल बार बार क्वेश्चन में और पेपर में पूछा जाता है, जो अभी आपके फरवरी 2024 में होने वाला पेपर है उसमें जरूर ये पूछा जा सकता है। अब हम आपको तीसरा सवाल लगाकर बताएंगे कि पूर्ण वर्ग द्वारा, आज हम लोग बस पूर्ण वर्ग पढ़ेंगे कि पूर्ण वर्ग लगाकर कैसे हम सवाल को हल करेंगे। तो इतना पहले आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें, फिर हम आपको तीसरा सवाल बताते हैं। तीसरा सवाल आपके सामने दिया है कि 4 माइनस यक्स माइनस 5 यक्स स्क्वायर बराबर 0। इसमें भी कह रहा है कि आप इसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले अचर पद को पक्षांतर करना पड़ेगा, और उससे भी पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो ये समीकरण आपके सामने दिया गया है वो एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको चेक करेंगे तभी ये पूर्ण वर्ग वाला विधि आप किसी समीकरण में लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग इसे सही देख लीजिए, इसको देखने में आपको लगेगा कि ये एक द्विघात समीकरण है, तो ये एकदम सही बात है कि ये एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो ये एक द्विघात समीकरण है, तो पहला हम लोग का नियम फॉलो हो गया। अब इसे हम लोग सही ढंग से पहले लिखें, तो पहले इसे सही ढंग से हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? -5x² माइनस यक्स प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस आगे है तो अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस आगे है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे? माइनस से सब में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5x² प्लस यक्स माइनस 4 बराबर 0। तो पहला नियम मैंने क्या बताया आपको कि ये समीकरण पूर्ण वर्ग में बनाना है तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण में है या नहीं है। दूसरा बात, यहाँ पे देखिए कि अचर पद को पहले पक्षांतर करिए। दूसरा नियम ये होता है, अचर पद को पक्षांतर करिए। 5x² प्लस यक्स बराबर 4 हो जाएगा। अब तीसरा क्या होता है सर? तीसरा नियम मैंने आपको बताया कि यक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी पदों में भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 5/5 x² प्लस यक्स बटा 5 बराबर 4/5। ये आपका तीसरा नियम फॉलो हो जाएगा। आप 5 से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 1/5 यक्स बराबर 4/5। ये ऐसा आपका समीकरण बन जाएगा। अब क्या करेंगे? अब यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग। चौथा नियम होता है कि x के जो गुणांक है उसका आधा करके उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग करते हैं इसे, x² प्लस 1/5 यक्स प्लस, अब क्या करेंगे? इसका आधा करेंगे, 1/5 का आधा, 1/5 में 2 से भाग देना है आपको, तो करेंगे क्या? 1/5 गुणते 1/2, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/10 यक्स हो जाएगा, आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, ये आधा हो गया, इसका वर्ग कर कर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस 1/10 का होल वर्ग। पहला नियम मैंने आपको बताया, क्या बताया? समीकरण द्विघात समीकरण में है या नहीं उसे चेक करेंगे। दूसरा मैंने बताया अचर पद को पक्षांतर करेंगे। तीसरा मैंने बताया कि x² के गुणांक से सभी पदों में भाग दे देंगे। और चौथा मैंने आपको बताया कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे यक्स, पहले इसको हम लोग हल करते हैं। ये आपका हो जाएगा x² प्लस 1/5 यक्स प्लस 1/10 का होल स्क्वायर बराबर, ये नीचे हो जाएगा 100। इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, 1/100 प्लस 4/5। 100 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1/10, ये भी वर्गांतर का सूत्र से ये हो जाएगा x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर। इसको पहले हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये नीचे आपका 100 हो जाएगा, और 100 से 100 1 हो जाएगा नीचे,
और फिर 5 से 100 को कटाएंगे, 20 25 100 होता है, तो 20 चौके 80, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 81/100। तो आपका समीकरण कैसा बन जाएगा, इसको मिटा देते हैं हम। आपका समीकरण कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग हल करेंगे, x प्लस 1/10 बराबर, यहाँ पर होल वर्ग है तो होल वर्ग को हटाएंगे तो कड़ी में हो जाएगा, तो यहाँ पर कड़ी में 81/100 ये आपका बन जाएगा। अब क्या करेंगे, x प्लस 1/10 बराबर प्लस माइनस 9/10, ये ऐसा आपका एक समीकरण बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि x बराबर, आपका फार्मूला क्या बन गया, पहले x बराबर लिखेंगे, फिर प्लस माइनस 9/10, और ये जो प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 1/10। कुछ ऐसा आपका समीकरण एक मिल जाएगा जो आपको देखने को मिलेगा। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन किया उसी तरह तीसरा क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, बोर्ड के पेपर में भी ऐसे ही करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। तो यहाँ से प्लस चिन्ह ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 9/10 माइनस 1/10, 9/10 माइनस 1/10 हो जाएगा आपका 8/10, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 4/5। तो x का मान एक तो आ जाएगा 4/5, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4/5, ये x का पहला मान आ जाएगा। और दूसरा मान कैसे निकलेगा, x का जो मान है, एक बार मैंने प्लस लिया है और दूसरी बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह के लिए, माइनस चिन्ह के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर माइनस 9/10 माइनस 1/10, माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 माइनस से कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो -10/10 कितना होता है, -1 होता है। तो x का 2 मान आ जाता है सर, क्या आ जाता है सर, हमें फिर से बताइए। x का 2 मान आ जाता है, हम आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर एक आपका -1 आएगा, और एक x बराबर क्या आएगा, 4/5 आएगा। क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में सिंपल बात 2 मोल होते हैं। त्रिघात समीकरण की बात करें तो 3 मोल आएंगे, चतुर्घात समीकरण की बात करें तो 4 मोल आएंगे। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना बहुत आसान विधि होता है। एक बार हम आपको फिर बताते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले चेक करेंगे कि जो समीकरण आपको दिया गया है वो द्विघात समीकरण में है कि नहीं। जब द्विघात समीकरण में रहेगा तभी पूर्ण वर्ग आप उसे बना कर हल कर सकते हैं। दूसरा, अचर पद को पक्षांतर कर देंगे। तीसरा, x स्क्वायर के गुणांक से दोनों पदों में भाग दे देंगे, सभी पदों में भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में नहीं सभी पदों में भाग दे देंगे। और चौथा आपका होता है x के गुणांक का, जो x का गुणांक है उसका आधा कर देंगे और उसी का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, आपका समीकरण हल हो जाएगा। तो ये आपका दो आ गया आंसर, -1 और 4/5। ये आज के 3 महत्वपूर्ण सवाल थे। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तथा पूर्ण वर्ग बनाने का जो तरीका मैंने बताया वो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस पीसीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे पहले हम आपको जो मैंने 4 नियम बताए उस नियम को हम इस बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, जिससे आप उसे याद भी कर लेंगे तो आपका पेपर में सवाल लग जाएगा। तो पहले इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें। उन चारों विधि को इस व्हाइट बोर्ड पे लिख देंगे जिनसे आप पूर्ण वर्ग बनाना सीख जाएंगे। अगर उस विधि चारों विधि को याद भी रखते हैं तो आप पूर्ण वर्ग बना लेंगे। तो उन्हीं चारों विधि को हम इस व्हाइट बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं। तो पहला विधि मैंने आपको क्या बताया, पहला विधि मैंने आपको बताया कि पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि वो समीकरण द्विघात समीकरण में है या नहीं। क्या मैंने बताया कि दिया गया समीकरण, जो आपको दिया गया समीकरण द्विघात में है या नहीं, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहले चेक करेंगे कि जो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण में है या नहीं। अगर वो समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा तो पूर्ण वर्ग बनाकर हम उस सवाल को नहीं लगा सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, अगर द्विघात समीकरण होगा, ये स्टेप बाय स्टेप है, अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। अगर और दूसरा मैंने आपको बताया
कि अगर द्विघात समीकरण होगा तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अचर पद को पक्षांतर करेंगे, अचर पद को पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे करेंगे। और तीसरा मैंने आपको बताया कि जो यक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, क्या बताया, यक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी पदों में भाग देना। तीसरा लिखेंगे यक्स स्क्वायर के गुणांक से, के गुणांक से, के गुणांक से सभी पदों में भाग देना, सभी पदों में भाग देना, पदों में भाग देना, भाग देना। और चौथा मैंने आपको बताया कि जो यक्स का गुणांक रहेगा उसका आधा कर कर और उसी का वर्ग कर कर दोनों पदों में जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। चौथा, यक्स का, यक्स के गुणांक के, यक्स के जो गुणांक रहेगा उसके आधा, यक्स के गुणांक का आधा, आधा का वर्ग, जो यक्स का गुणांक रहेगा उसका आधा करने पर और उसी का वर्ग करने पर, आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जोड़ने पर। इन चार विधियों को अगर आप याद रखते हैं तो आपका सवाल तुरंत लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे पीसीएम एसएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।